एक ग्रह से भागने के बाद जहां एलियन का घोंसला था, अंतरिक्ष यान सिलिको अंतरिक्ष में तैरता है जबकि इसका चालक दल हाइपरस्लीप में जमा हुआ है। दुर्भाग्य से जहाज पर एक छुपा हुआ एलियन अंडा है जो जल्द ही सेने लगता है और एक विद्युत आग का कारण बनता है। जबकि एलियन खुद को क्रू मेंबर्स में से एक से जोड़ लेता है, स्वचालित प्रणालियां और सभी क्रायोट्यूब्स को एक एस्केप पॉड में भेज देती हैं और उसे अंतरिक्ष में इजेक्ट कर देती हैं। वाहन की नेविगेशन प्रणाली इसे फ्योरिना 100 एक्सपर्ट नामक निकटतम ग्रह पर ले जाती है। एक पूर्णतया पुरुष निर्वासित कॉलोनी जिसमें केवल सबसे खतरनाक अपराधी होते हैं और जिसका मालिक वही कंपनी है जो जहाज के पीछे है। कैदी पॉड को ढूंढ लेते हैं और पता चलता है कि रिप्ली अभी भी जीवित है, इसलिए वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। क्लेमेंस उसकी देखभाल करते हैं और उसे एक इंजेक्शन देते हैं जो दर्द में मदद करता है। वह बुरी खबर भी बताते हैं, वह क्रैश से बचने वाली एकमात्र व्यक्ति है। अन्य 2 मनुष्य मर गए और एंड्रॉइड पूरी तरह से खराब हो गया। इस बीच कैदी एक क्रेन का उपयोग करके नष्ट हुए जहाज को इमारत के अंदर ले जाते हैं। उनका कुत्ता स्पाइक मौके का फायदा उठाकर अंदर झांकता है और जब वह एलियन को देखता है जो स्थानीय लोगों द्वारा अनदेखा गया था, तब भौंकने लगता है। इसके बाद वार्डन एंड्रयूज ने कैदियों को सूचित किया कि अब उनके भवन में एक महिला है। कुछ पुरुषों ने इस बात पर ध्यान दिया कि यह मुसीबत लाएगी, लेकिन एंड्रयू ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसने पहले ही कंपनी से बात की है और एक बचाव जहाज के लिए कहा है। रिप्ले की देखभाल क्लेमेंस को सौंप दी गई है, जिन्हें सख्त आदेश दिया गया है कि जब तक जहाज नहीं आता तब तक उसे चिकित्सालय से बाहर नहीं जाना है। इसी बीच मर्फी स्पाइक की जांच पर जाता है और देखकर चौंक जाता है कि बेचारे कुत्ते के सिर पर ढेर सारे घाव हैं, जो अजीब है क्योंकि कोई भी कैदी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। रिप्ले जब बेहतर महसूस करती है तो वह मलबे को देखने की मांग करती है, इसलिए क्लेमेंस उसे वहां ले जाता है और समझाता है कि हर व्यक्ति कैसे मरा। छोटी लड़की अपनी नींद में ही मर गई, लेकिन रिप्ले ने क्रायोट्यूब के किनारे पर एक जलने का निशान देखा। एलियंस के खून में एसिड होने की बात याद करते हुए वह संदेही हो जाती है और लड़की के शरीर को देखने की मांग करती है। इसके बाद वे शवगृह जाते हैं और रिप्ली छोटी लड़की के शरीर का निरीक्षण करना शुरू करते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई एलियन न हो। फिर उसने संभावित संक्रमण के बहाने पोस्टमार्टम की मांग की तो संदेही क्लेमेंस शव को खोल देता है। रिप्ली की राहत के लिए लड़की डूबने से मर गई थी और एलियन जीवन के कोई संकेत नहीं है। उसी क्षण एंड्रयूज आता है और रिप्ली को चिकित्सालय से बाहर जाने के लिए डांटता है, लेकिन रिप्ली उसे संक्रमण के बहाने शवों को जलाने के लिए कहकर विचलित कर देती है। कुछ ही पलों में जहाज से लाए गए शवों का दाह संस्कार किया जाता है और कैदी डायलन एक बहुत ही हृदयस्पर्शी श्रद्धांजलि देते हैं। उसी समय एक दूसरे कमरे में स्पाइक ऐंठने लगता है और अचानक फट जाता है और उसके शरीर से एक एलियन बाहर आता है जो फिर कहीं बिल्डिंग में छुप जाता है। इसके बाद रिप्ले खुद को साफ करती है और अपना सिर मुंडवा लेती है क्योंकि यह जेल की नीति है। फिर वह भोजनालय में जाती है और डायलन का शोक संदेश के लिए धन्यवाद करने की कोशिश करती है, लेकिन डायलन उसे सचेत करता है कि वह उससे दोस्ती न करे क्योंकि उसने अतीत में महिलाओं के साथ भयानक काम किए हैं। रिप्ले फिर भी उसके साथ बैठकर दोपहर का खाना खाती है। बाद में रिप्ली ने क्लेमेंस से पूछा कि वह कैसे एक जेल डॉक्टर बन गया और उसने अपराध किया था क्योंकि उसकी त्वचा पर भी कैदियों की तरह एक बारकोड था। क्लेमेंस सवाल को टालते हुए बदले में ऑटोप्सी के असली कारण के बारे में पूछते हैं। उसे विचलित करने के लिए रिप्ली उसके साथ फ्लर्ट करती है और वे अंततः गंदा काम कर बैठते हैं। इस बीच मर्फी एक अलग टनल में काम कर रहा होता है जब वह एक छोड़ा हुआ चमड़ा पाता है। अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वह सोचता है कि वह स्पाइक है, लेकिन जब वह नजदीक से देखता है तो एलियन को देखकर चौंक जाता है। प्राणी उसके चेहरे पर एसिड फेंककर हमला करता है, जिससे मर्फी पीछे हट जाता है और एक विशाल पंखे में गिर जाता है जो तुरंत उसे नष्ट कर देता है। जल्द ही क्लेमेंस को मर्फी के अवशेषों की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। एंड्रयूज सोचता है कि मर्फी विचलित हो गया था और पंखे के करीब आ गया था, लेकिन क्लेमेंस निष्कर्ष निकालता है कि पंखा मर्फी की दिशा में हवा फेंक रहा था। उसे हाइपरस्लीप पॉड पर रिप्ली द्वारा देखा गया एक जैसा जला हुआ निशान भी मिलता है। जवाब चाहते हुए क्लेमेंस रिप्ली को ढूंढने जाते हैं और उसे जहाज के मलबे में फ्लाइट रिकॉर्डर की खोज करते हुए पाते हैं। जब वह उसे मर्फी के बारे में बताता है, रिप्ले को शक होता है कि आसपास कोई एलियन है और क्लेमेंस पूरी कहानी सुनने की मांग करता है, लेकिन उस जानकारी को साझा करने से पहले रिप्ले एंड्रॉइड के अवशेषों को ठीक करना चाहती है। क्लेमेंस उसे कूड़ेदान जाने को कहते हैं, लेकिन वह उसके साथ नहीं जा सकते क्योंकि उनकी एंड्रयूज के साथ एक मीटिंग होती है। जब क्लेमेंस मीटिंग में एंड्रयूज से मिलते हैं, उन्हें तुरंत रिप्ले को अकेले घूमने देने के लिए डांट पड़ती है। वह यह भी बताते हैं कि उन्हें कंपनी की ओर से उच्च स्तरीय संचार प्राप्त हुआ है जो रिप्ले के बारे में है, जो किसी कारण से उच्चाधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन एंड्रयूज को नहीं पता क्यों। एक तर्क शुरू होता है कि कैसे आगे बढ़ना है और एंड्रयूज क्लेमेंस से कहते हैं कि वह व्यवहार करे, नहीं तो वह रिप्ले को उसके अंधेरे अतीत के बारे में बता देंगे। इस बीच बॉक्स, रेंस और गोलिक एक सर्वेक्षण असाइनमेंट पर हैं जिसमें वे विभिन्न सुरंगों और कमरों को मापने के लिए मोमबत्तियां रख रहे हैं। हालांकि दूरी में कुछ मोमबत्तियां बुझती जा रही हैं। मानकर कि यह हवा है, रेंस उन्हें दोबारा जलाने जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से बड़े हो चुके एलियन को पाता है जो रेंस को पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। बॉक्स और गोलिक चीखने की आवाज सुनकर अपने दोस्त की जांच करने के लिए दौड़ते हैं, जो हुआ। लेकिन जैसे ही वे प्राणी को देखते हैं, वे प्रवेश द्वार की ओर वापस भागते हैं। वहां उन्हें रेन का मृत शरीर मिलता है। अचानक बॉक्स को ऊपर से एलियन द्वारा हमला किया जाता है, जो उसका गला निकाल देता है। खून गोलिक पर छिड़कता है, जो एक पल के शौक में जम जाने के बाद घबराहट में भाग जाता है। वापस खेल पर रिप्ले वह कूड़ेदान में खोजबीन करती है और एंड्रॉइड के अवशेष पाती है। जब वह जाने की कोशिश करती है तो 3 कैदी उसे घेर लेते हैं, जल्दी से उस पर कूद पड़ते हैं और उसे झुकाने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा उठाने का इरादा रखते हैं। उस क्षण डायलन अंदर आता है और इस्पात के टुकड़े से कैदियों को पीटता है, उन्हें फिर से सिखाने की धमकी देता है। जाने से पहले रिप्ले अपने हमलावरों में से एक को चेहरे पर मुक्का मारती है। इसके बाद रिप्ले एंड्रॉइड के बचे हुए हिस्से को अस्पताल के इन्फर्मरी में एक पावर सप्लाई से जोड़ती है और उसे पुनः सक्रिय करती है। एंड्रॉइड सिस्टम का उपयोग करते हुए वह जहाज के उड़ान रिकॉर्डर तक पहुंचती है और जानती है कि आग लगने से उनका जहाज से बाहर निकलना हुआ और जब वे ग्रह से भागे तो एक एलियन भी उनके साथ आया था। यह जानकारी नेटवर्क के साथ साझा की गई है, इसलिए कंपनी इसे जानती है। एंड्रॉइड बहुत दर्द में है और दया की भीख मांगता है, इसलिए रिप्ले उसे स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करती है।
उस क्षण गोलिक को चिकित्सालय में खींचा जाता है, जैसा कि वह कसम खाता है कि उसने किसी को नहीं मारा, एक ड्रैगन ने किया। एंड्रयूज और दूसरे उसे पागल समझते हैं, परंतु डिलन उसका बचाव करते हुए कहते हैं कि गोलिक कभी झूठा नहीं रहा। रिप्ली सब कुछ सुन लेती है और कहानी की पुष्टि करने के लिए बाहर आ जाती है, पर एंड्रयूज अभी भी संदेह में है। वे उसके कार्यालय में एक मीटिंग करते हैं और रिप्ली उन्हें एलियंस के बारे में अपनी सारी जानकारी साझा करती है। दुर्भाग्यवश एंड्रयूज खुलासा करता है कि कुछ चाकू और आग बुझाने वाली कुल्हाड़ियों के अलावा जेल में कोई हथियार नहीं है। वह उसे बचाव जहाज के आने तक चिकित्सा कक्ष में ही रखता है। अभी भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। बाद में चिकित्सा कक्ष में रिप्ली ठीक महसूस नहीं कर रही है और क्लेमेंस उसे एक और इंजेक्शन देता है। गोलिक उसे सुनता है और कहता है कि वह भी जल्द ही मर जाएगी। क्लेमेंस उसे विचलित करने के लिए अंततः स्वीकार करते हैं कि वह भी कभी एक कैदी थे, जिन्हें दवा की लत के कारण एक खराब चिकित्सा निर्णय लेने पर और कई मौतों के बाद सजा हुई थी। जब जेल को लेड शील्डिंग फैक्ट्री में बदल दिया गया और आबादी कम हो गई, वह जानता था कि कोई और उसे कभी डॉक्टर के रूप में नौकरी नहीं देगा, इसलिए वह कैदियों के साथ रहने का निर्णय लेता है। अचानक पर्दे के पीछे एक साया दिखाई देता है और एलियन खुद को प्रकट करता है। सेकंडों में क्लेमेंस को मार डालता है। फिर यह रिप्ले के पास आता है और उसे एक दीवार के खिलाफ घेर लेता है, लेकिन नजदीक से देखने के बाद एलियन पीछे हट जाता है और क्लेमोन के शव के साथ छत के माध्यम से चला जाता है। रिप्ले मेस हॉल में दौड़ती है, जहां एंड्रयूज बॉग्स और रेंस के लिए एक खोज दल बनाने की कोशिश कर रहा है। वह उन्हें बताती है कि एलियन यहाँ है और एंड्रयूज उसे विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह उसे चुप कराने की कोशिश करता है तो एलियन उसे ऊपर से खींच लेता है, जिसके बाद वेंट से खून टपकता है। शुरुआती घबराहट के बाद कैदी इकट्ठा होते हैं और बहस करते हैं कि नेता के रूप में कौन संभाले। रिप्ले उन्हें बाधित करती है ताकि वह उन्हें एलियंस के बारे में जो जानती है वह बता सके। हालांकि यह एक थोड़ा अलग तरीके से चलता है। हथियारों की कमी या निगरानी प्रणाली के बिना योजना बनाना मुश्किल होता है और मोर्स गुस्से में आ जाता है, रिप्ले पर एलियन को जेल में लाने का आरोप लगाते हुए। डिलन उसे चुप करा देता है और समूह उसकी बात सुनने का निर्णय लेता है। रिप्ले एक फर्श योजना के लिए पूछती है और एक बड़ी टनल सिस्टम और एक विषाक्त कचरा नियंत्रण इकाई को देखती है, जिसे पूरी तरह से सील किया जा सकता है। एक मोटे स्टील के दरवाजे के पीछे अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री के बैरल भी है। वे एलियन को टनल से बाहर निकालने और उसे नियंत्रण इकाई में फंसाने के लिए उस सामग्री का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। जल्द ही कैदी ईंधन से सुरंग को पहुंचकर तैयारियां शुरू कर देते हैं। वे सिग्नल देने वाली टॉर्च के लिए काम करने वाली बैटरियां भी ढूंढते हैं। धूम्रपान निषिद्ध है क्योंकि एक छोटी चिंगारी भी विस्फोट को ट्रिगर कर सकती है। जब वे सुरंगों में काम करते हैं तो वे एलियन के एसिड से बने छेदों वाले क्षेत्रों को ढूंढते हैं। एक कैदी सीढ़ी ले रहा है और गलती से अपनी मशाल गिरा देता है, लेकिन उसे हादसा होने से पहले वापस उठा लेता है। दुर्भाग्य से यह विचलन एलियन को उस पर आश्चर्यजनक रूप से हमला करने का मौका देता है। फ्लेयर गिरता है और ईंधन को जला देता है। एक विशाल विस्फोट होता है जो आग लगाता है और विभिन्न कैदियों को मार डालता है। कुछ पुरुष भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लपटें उन पर आ जाती हैं और उन्हें जला देती हैं। रिप्ले और डायलन जितने लोगों को बचा सकते हैं उतने को बचाते हैं और अंततः किसी को स्प्रिंकलर्स चालू करने में सफलता मिलती है, लेकिन आग अब चली गई है। समूह काफी छोटा हो गया है। इसके बाद उत्तरजीवी सुरंगों से होकर चलते हैं ताकि शवों को इकट्ठा कर सके। जब कैदी क्या करना है इस पर बहस करते हैं, रिप्ले खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगती है, इसलिए वह बायोमेडिकल स्कैनर का इस्तेमाल करने के लिए नष्ट हुए जहाज पर वापस जाती है। एरिन उसे मशीन संभालने में मदद करती है और एक त्वरित स्कैन के बाद वे चौंक जाते हैं कि रिप्ले को एलियन द्वारा गर्भवती किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि एलियन ने उस पर हमला क्यों नहीं किया। वह अपनी संतान की रक्षा कर रहा है। फिर रिप्ले आरोन से कंपनी को एक संदेश भेजने के लिए कहती है कि पूरा आधार विषाक्त हो गया है और उन्हें दूर रहना चाहिए। आरोन भ्रमित होता है क्योंकि बचाव जहाज ही उनकी एकमात्र आशा है, इसलिए रिप्ली समझाती है कि कंपनी एलियन को पृथ्वी पर ले जाएगी। हथियार बनाओ। जब एरन संदेश भेजने से इनकार करता है, रिप्ले उसे गुस्से में हिला देती है, लेकिन उसका मन नहीं बदलता और वह एलियन की खोज में जाने का फैसला करती है। उस समय आरोन को बचाव जहाज से एक संदेश मिलता है जो कहता है कि वे 2 घंटे में पहुंचेंगे और सबसे ज्यादा प्राथमिकता रिप्ली को क्वारंटीन में रखने की है। एक टॉर्च हाथ में लिए रिप्ली अंधेरे गलियारों में एलियन की खोज करती है, अजीबोगरीब आवाजों का अनुसरण करते हुए। जब वह अंत में प्राणी को देखती है तो वह एक डंडे से उस पर हमला करती है, सिर्फ यह जानने के लिए कि उसने एक जंग लगी पाइप को एलियन के सिर के रूप में गलत समझा था और आवाज कीड़ों के अंदर से आ रही थी। अचानक एलियन रिप्ली के पीछे प्रकट होता है। कुछ ही क्षणों में डायलन किसी की उपस्थिति से चौंक जाता है, लेकिन वह सिर्फ रिप्ली है। उसने समझाया कि उसने एलियन की खोज की और उस पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि वह गर्भवती थी। उसे यह भी एहसास होता है कि स्कैन पर जो आकृति दिखाई दी थी वह एक रानी है, जिसका मतलब है कि उसकी एलियन बच्ची हजारों और को जन्म दे सकती है। रिप्ले डायलन से उसे खत्म करने के लिए कहती है क्योंकि वह जन्म के दौरान जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए डायलन उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि अंतिम क्षण में वह अपने विचार बदल देता है और बताता है कि रिप्ली की प्रतिरक्षा का उपयोग उनके फायदे के लिए किया जा सकता है। रिप्ली लड़ने के लिए सहमत होती है, लेकिन डिलन से वादा लेती है कि वे एलियन को हराने के बाद चीजों को खत्म कर देंगे। इसके बाद डायलन कैदियों को इकट्ठा करता है और रिप्ली बताती है कि कंपनी ने उसके पुराने चालक दल और यहाँ तक कि मरीन्स को भी बलिदान मान लिया था, इसलिए उनका मानना है कि वे क्रिमिनल्स को जीवित रहने देंगे। इसकी संभावना शून्य है। सभी लड़ने और एक योजना बनाने के लिए सहमत होते हैं। कुछ पुरुष चारा बनेंगे और एलियन को सीसा कारखाने के दालानों में ले जाएंगे। सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर देंगे जब तक एलियन सांचे में नहीं आ जाता। जब हर कोई दरवाजे और स्विच तैयार करता है, एरॉन चुपके से भाग जाता है। डायलन रिप्ले को समझाता है कि संरचना पुरानी है और 5 साल से इस्तेमाल नहीं की गई है, इसलिए कुछ हिस्से काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास यह सही करने का सिर्फ एक मौका है। मोर्स आखिरी दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है और जल्द ही एलियन एक कैदी पर हमला करके उसे मार डालता है। एक और कैदी यह देखता है और प्राणी का ध्यान खींचने के लिए उसे उत्तेजित करता है। जैसे ही वे गलियारों से भागते हैं, बाकी लोग दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि एलियन को सही रास्ते में मजबूर किया जा सके। हालांकि क्षेत्र की भूल भुलैया जैसी डिजाइन सभी को भ्रमित कर देती है और वे अब और कौन से दरवाजे बंद करें इस बारे में निश्चित नहीं होते। न ही एलियन द्वारा उनमें से एक की खिड़की तोड़ने का जिक्र है। जब वे प्राणी का पता खो देते हैं, एक कैदी उसकी तलाश में जाता है और एक मशाल के साथ फिर से उसका ध्यान खींचता है।
पीछा दोबारा शुरू होता है और हालांकि वे दरवाजे बंद करते रहते हैं, 2 और लोग मारे जाते हैं। एक आदमी घबरा जाता है और पिस्टन को बहुत जल्दी सक्रिय करने वाला होता है, लेकिन रिप्ली उसे समय रहते रोक देती है। बाहर कंपनी के कर्मचारियों वाला जहाज अंततः उतरता है और आरोन उन्हें प्राप्त करता है। उन्हें बताता है कि रिप्ली भट्टी क्षेत्र में है। समूह एक विशाल स्टील के पिंजरे को लेकर अंदर की ओर बढ़ता है। फिर डिलन सुरंगों में प्रवेश करता है और एक और कैदी को एलियन द्वारा मारे जाने का दृश्य देखता है, इसलिए वह उस शरीर को जीव के चंगुल से खींच लेता है और उसे सांचे के पास चारा के रूप में छोड़ देता है। एलियन नजदीक आता है और एक कैदी पिस्टन को सक्रिय करता है। हालांकि एलियन को एहसास होता है कि यह एक जाल है और वह शरीर को खींचकर बिना ढाल में कदम रखे सुरंगों में वापस ले जाता है। अब उनके पास एलियन को फिर से फंसाने के लिए 5 मिनट है, इससे पहले कि पिस्टन सांचे को बंद कर दे। टीम विभिन्न दिशाओं में गलियारों से दौड़ती है, एलियन को खोजने की कोशिश करती है, जबकि रिप्ले शवों को खोजती रहती है। एक कैदी जितना हो सके उतनी तेजी से भागता है, लेकिन एलियन उसे दबोच लेता है और वह मोल्ड में प्रवेश करने से पहले ही उसे मार डालता है। एक और गलियारे में मोर से एक कैदी से टकरा जाता है और दोनों गिर जाते हैं। जब वे झूठे डर पर हंसते हैं, एलियन दूसरे आदमी को मारने का मौका उठा लेता है। मोर एलियन से दूर होता है, जबकि रिप्ले एक मशाल लेकर आती है और एलियन से झगड़ा करने लगती है, उसे अपनी ओर आक्रमण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। उस क्षण डायलन आता है और उसे खींचते हुए ले जाता है, जैसे कि वह चिल्लाती है, इसलिए एलियन उनका पीछा करता है ताकि अपनी संतान की रक्षा कर सके। यह आखिरकार प्राणी को सांचे में प्रवेश कराता है और मॉर्स दरवाजा बंद करके उसे फांस लेता है, जबकि मोर्स लीड प्लेटफॉर्म की ओर भागता है। रिप्ली भी सांचे में रहने की कोशिश करती है, लेकिन डायलन उसे खींचकर दूर कर देता है और बाद में उसे मारने का वादा करता है। दोनों चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन देखते हैं कि एलियन उनका पीछा कर रहा है, इसलिए डायलन फैसला करता है कि वह एलियन को वहीं रखने के लिए मोल्ड में ही रहेगा। जबकि एलियन डायलन पर हमला करता है, रिप्ली बाहर चढ़ती है और मोर्स से कहती है कि वो गर्म लीड को सांचे में डाले, जिससे एलियन और डायलन दोनों पूरी तरह से ढक जाए। सोचते हुए कि आखिरकार सब खत्म हो गया है, मोर्स जश्न मनाता है। हालांकि एलियन सांचे से बाहर निकलता है और रिप्ली का पीछा करने लगता है। वह जंजीरों की एक श्रृंखला पर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन एलियन उसका बड़ी तेजी से पीछा करता है। उसी समय मोर्स रिप्ले को छिड़काव प्रणाली की याद दिलाने के लिए चिल्लाता है, तो वह इसे सक्रिय करने के लिए कूद जाती है। जब पानी एलियन पर गिरता है तो अचानक ठंडक से उसके शरीर पर चारों ओर दरार पड़ जाती है और अंत में वह विस्फोट कर जाता है। फिर रिप्ली मोर्स के साथ मंच पर शामिल होती है, लेकिन अचानक आरोन और कंपनी के कर्मचारियों से घिर जाती है। रिप्ली अचंभित होती है जब वह अपने पिछले दल के समान एंड्रॉइड को देखती है, लेकिन यह आदमी वास्तव में मानव है और वही डिजाइनर जिसने एंड्रॉइड्स को अपना चेहरा दिया। वह कसम खाता है कि वे रिप्ले के शरीर से भ्रूण निकालने के बाद उसे नष्ट कर देंगे, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती है और मंच और समूह के बीच की बाढ़ को बंद कर देती है। मोर्स हटने की कोशिश करता है, पर एक गार्ड सैनिक तुरंत उसके पैर में गोली मार देता है। रिप्ली की बात सही थी। यह देख एरॉन डिजाइनर को पीठ पर पाइप से मारता है, जिससे सैनिक उसे गोली मार देते हैं और वह मर जाता है। इस बीच रिप्ली मोर्से से आखिरी बार मदद मांगती है और वह मंच को उबलते हुए भट्ठी के ऊपर ले जाता है। सब कुछ खत्म करने की ठान रिप्ली मंच से गिर जाती है। उस पल में एलियन उसके सीने से फूट पड़ता है, लेकिन रिप्ले उसे मजबूती से पकड़े रहती है और जैसे ही वे लपटों में गिरते हैं, दोनों की मौत हो जाती है। अंत में वैज्ञानिक मोर्स को पट्टी बांधकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जहाज के मलबे में रिप्ले की पहले के साहसिक कारनामे से उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, जिसमें वह कहती है कि वह अंतिम उत्तरजीवी है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।